चलो बातचीत छोड़ो, अब गर्म पानी पी लिया, अब घुस जाओ। दोस्तों, बीवी का जलवा तो कुछ ऐसे होता जा रहा है कि अपना बीवी को आप सवारी बस में बैठा दीजिए, तभी आप मानिए कि बीवी बस में है, वरना दूसरा कोई उपाय नहीं है। दोस्तों, हमारे यहाँ डॉक्टरी करना इतना आसान नहीं है। जानते हैं क्यों? जब हमारे देश में कोई बीमार पड़ता है तो डॉक्टर उसे परहेज करने के लिए चाय चीनी छोड़ने के लिए बोलते हैं। वो चाय चीनी तो नहीं छोड़ते हैं, लेकिन डॉक्टर को जरूर छोड़ देते हैं। दोस्तों, एक भैंस जंगल में घबराई हुई भाग रही थी, तो एक चूहे ने बोला, बहन क्यों भाग रही हो, क्या हुआ? तो भैंस बोली, जंगल में पुलिस आया हुआ है हाथी पकड़ने के लिए, इसीलिए हम लोग भाग रहे हैं। तो चूहे बोली, पर तुम तो एक भैंस हो, फिर तुम क्यों भाग रही हो? तो भैंस बोली, ये भारत है, यहाँ पकड़े जाने के बाद 20 साल ये सिद्ध करने में निकल जाएगा कि मैं हाथी नहीं भैंस हूँ। दोस्तों, इतिहास गवाह है कि कोई भी आदमी अपना बीवी को खुश तो रख सकता है, लेकिन चुप। दोस्तों, मेकअप क्रीम के नाम पे गोबर भी बेच दिया जाए तो हमारे यहाँ के लड़कियां जरूर खरीद लेती है। इसीलिए मैं लड़कियों के लिए एक शायरी बोलना चाहता हूँ कि खुद के पैसे से खुद को बेवकूफ बनाने की कला को मेकअप कहते हैं। दोस्तों, अचानक अगर आपकी बीवी आपको इज्जत करने लगे, आपकी हर बात को हाँ में हाँ और ना में ना मानने को तैयार हो जाए, तो आप समझ जाइए घर में वो कोई ना कोई बड़ा कांड करके बैठी हुई है। दोस्तों, मैंने एक नेताजी से पूछा कि आप इतना पाप करते हो, इस पाप का करते क्या हो? तो उन्होंने बोला कि मैं सारा पाप को गंगा जी में जाके धो देता हूँ। फिर मैंने गंगा माँ से पूछा तो उन्होंने बोली, मैं सारा पाप को समुद्र को भेज देता हूँ। फिर मैंने समुद्र से पूछा तो उन्होंने बोला कि सारा पाप को वाष्प बन के ऊपर वालों को भेज देता हूँ। फिर मैंने ऊपर वाले से पूछा तो उन्होंने बोला कि सारा पाप को वर्षा बन के जो पाप किया है पुनः उस पे जाके बरस जाता हूँ। यानी जो पाप किया है उसे भोगना ही पड़ेगा। दोस्तों, अगर आपको दुनिया में कोई भी तकलीफ हो, कैसा भी तकलीफ हो, आप उसे स्टेटस पर लगा दीजिए, कसम से मात्र 24 घंटा के अंदर गायब हो जाएगा। दोस्तों, पुरुष और महिला में एक अंतर होता है। पुरुष कोई बात को एक कान से सुनता है और दूसरे कान से निकाल देता है, लेकिन महिला दोनों कान से सुनती है और मुंह से निकालते रहती है। दोस्तों, अगरबत्ती दो प्रकार के होता है। पहला अगरबत्ती मच्छर को भगाने वाला और दूसरा अगरबत्ती भगवान को लाने वाला। पहला से मच्छर भाग नहीं रहा है और दूसरा से भगवान आ नहीं रहे हैं। इससे साफ साफ पता चलता है दोस्तों कि कलयुग आ चुका है। दोस्तों, एक बच्चा अपनी माँ से बोला कि माँ, गांधी जी के सर पे बाल क्यों नहीं था? तो माँ बोली, क्योंकि बेटा वो